नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी मस्त तंदुरुस्त दुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रख रहे होंगे। आज हम इंडिया पॉलिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये लगा लो, जितना महत्वपूर्ण इंसान को जीने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी आज का हमारा टॉपिक होगा जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, मौलिक अधिकार। अगर इंसान को जीने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है तो जीने के लिए मौलिक अधिकार भी ज़रूरी है। इंसान को एक अच्छा नागरिक बनने के लिए, समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए हमारे क्या अधिकार है क्या नहीं है, इसको जानना बेहद ज़रूरी है। जॉब लगना ना लगना वो तो सेकंड प्रायोरिटी है, बल्कि एक हम अच्छा नागरिक बनना हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। जब तक हम अपने अधिकार नहीं जानेंगे, जब तक हमें अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता होगा, जब तक हम अच्छे नागरिक नहीं बन सकते। इसी क्रम में हम आज मौलिक अधिकार टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो देखना, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। भाई हमारे अधिकार, हमारे समाज में रह रहे हैं, हम भारत देश में रह रहे हैं, तो भारत देश ने हमें क्या क्या मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। आगे आ जाएगा, कुल मौलिक अधिकार हमारे कितने दिए हुए हैं? कुल मौलिक अधिकार हमारे 6। अगर हम देखें कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए थे हमें, तो मूल अधिकार में कितने मौलिक अधिकार थे? 7। एक बाद में 44वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा मौलिक अधिकार हटा दिया गया था? संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया था। अब देखते हैं हमारे 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35 तक। ये क्या है हमारे मौलिक अधिकार इनमें। अब देखते हैं पहला मौलिक अधिकार कौन सा है। पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। भाई हम अगर हर देश में रहते हैं तो हमें कोई तरीके से कि लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, वेशभूषा के आधार पर, वंश के आधार पर हमें कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता। अगर कोई भी भेदभाव करता है तो हम सीधे कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। अगला अधिकार आ जाएगा स्वतंत्रता अधिकार, जो कौन से अनुच्छेद से कौन से? 19 से 22 अनुच्छेद तक। इसमें क्या है कि हमें स्वतंत्रता दी गई है 6 प्रकार की। हम कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, कहीं भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इसी के आधार पर कितने मौलिक अधिकार दिए गए? स्वतंत्रता का अधिकार। अगला अधिकार जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, भाई हमारा शोषण नहीं होना चाहिए, बलात्कार नहीं होना चाहिए, बच्चों को मजदूरी नहीं करानी चाहिए। ये सभी अनुच्छेद किस में आ जाएंगे? ये सभी बातें शोषण के विरुद्ध अधिकार में, जो कहाँ से कहाँ तक है? 23 से और 24 में। आगे आ जाएगी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। भाई हमें कौन सा धर्म मानना है, कौन सा नहीं मानना। हम सिख मांगे, मुस्लिम माने, हिंदू माने, हमारे ऊपर सरकार ने कोई बर्डन नहीं डाल रखा। जो हमें मानेंगे वही हमारा धर्म होगा। सरकार हमें, जैसे पाकिस्तान में लोग रह रहे हैं, पाकिस्तान का धर्म कौन सा है? इस्लाम धर्म। तो वहाँ पे लोगों को कौन सा धर्म मानना पड़ता है? इस्लाम धर्म। लेकिन हमारे यहाँ पर कोई ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, हम कोई भी धर्म अपना मान सकते हैं। अगला अधिकार आ जाएगा हमारा संस्कृति और शैक्षिक अधिकार। जो हमारे अल्पसंख्यक है ना, धर्म और जाति के आधार पर, उनको अधिकार दिए गए कि वे अपनी संस्कृति और शैक्षिक अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। हमारे आदिवासी हैं, धर्म के आधार पर है, जाति भाषा के आधार पर है, वो अपनी भाषा की, शिक्षा की, संस्कृति की रक्षा कर सकें, तभी हमारे देश में एकता में विविधता होगी। अगला अनुच्छेद आ जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार से क्या मतलब है? इसमें जो भी हमारे मौलिक अधिकार दिए हैं उनका सभी का उपचार दिया गया है। भाई अगर हमारा गारंटी दी गई है हमें मौलिक अधिकारों की, अगर हमारा मौलिक अधिकार हनन होता है तो हम कहाँ जा सकते हैं? अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। तभी तो हमारा मौलिक अधिकार का कोई वैल्यू होगी। अगर सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकते, कोई सुनाई नहीं करेगा, तो हमें मौलिक अधिकार किस बात के दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 32 में क्या आ जाएगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो सर्वोच्च न्यायालय जाने की क्या देता है? हमें अधिकार देता है। अब देखते हैं हमारे कुछ क्वेश्चन मौलिक अधिकार से संबंधित। मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में है? मौलिक अधिकार के संविधान का वर्णन किस भाग में है? भाग 3 में। अब हम देखते हैं कि संविधान में कितने भाग दिए गए हैं। संविधान में टोटल कितने भाग थे? 22। और वर्तमान में देखें तो कितने भाग आ जाएंगे? 25। तो पहले भाग में क्या जाएगा?
पहले भाग में आ जाएगा भारत और संघ उनका क्षेत्र, दूसरे में क्या आ जाएगा नागरिकता, और तीसरे में क्या आ जाएगा मौलिक अधिकार। तो तीसरे भाग में क्या है मौलिक अधिकार। संविधान के भाग पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें पूरा अधिकार को पढ़ेंगे। अगला आ जाएगा अनुच्छेद 13 का संबंध किससे है। अनुच्छेद 13 का संबंध किससे आ जाएगा, मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानूनों की वैधता। अगर कोई भी सरकार कानून बनाती है, अगर वो मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, तो वो सरकार क्या कर सकती है, उसको उस कानून को हटा सकती है। न्यायपालिका उन कानून को उनको हटा सकती है। अगला कानून आ जाएगा कानून के सक्षम समानता किस देश के संविधान से लिया गया है। कानून के सक्षम समक्ष समानता ये कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। इसका मतलब हो गया कि भाई कानून की नज़र में सभी भारतवासी सेम है। कानून ये नहीं कर सकता कि ये जाति का है, ये उच्च जाति का है, निम्न जाति का है, ये मुस्लिम है, ये ब्राह्मण है। वो कानून की नज़रों में सभी समान है। अगला आ जाएगा अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 17 में। अस्पृश्यता का दूसरा छुआछूत भाई इंसान इंसान से छुआछूत नहीं कर सकता। इसका निवारण किस अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 17 में। अगला क्वेश्चन आ जाएगा उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद से किया गया। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में किया गया, अनुच्छेद 18 में। उपाधियों का अंत से मतलब हो गया कि जैसे किसी को भारत रत्न मिल गया, किसी को नोबेल पुरस्कार मिल गया, तो अपने नाम के आगे उस पुरस्कार को नहीं लगा सकता। क्योंकि इसमें क्या है कि एक जैसे किसी को भारत रत्न मिल गया, नोबेल अधिकार मिल गया, तो वो अपने नाम पे लगाएगा, तो उसमें क्या होगी गरीब की और अमीर की मतलब एक खाई बन जाएगी। इसलिए सरकार ने मना करा है कि अब पुरस्कार ले लो पर उसको अपने नाम के आगे नहीं लगाना। अगला जाएगा निम्न में से कौन सा अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है। केवल भारत के नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है, 15, 16, 19, 29 और 30। ये अधिकार किनको प्राप्त है, केवल भारत के नागरिकों को। और बचे हुए सभी अधिकार किनको के, चाहे भारतीय हो चाहे विदेशी हो, सभी को और अधिकार प्राप्त है। तो देखेंगे 15, 16, 19, 29 और 30। अब इनमें से कौन सा आ जाएगा भाई, निम्न में से कौन सा अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है, तो नागरिकों को प्राप्त कौन सा आ जाएगा, अनुच्छेद 19। अगला जाए 6 स्वतंत्रताएं किस अनुच्छेद में वर्णित है। 6 स्वतंत्रताएं, पहला कौन सा है, समता का अधिकार। दूसरा कौन सा था, स्वतंत्र अधिकार, जो 19 से 22 तक है। अगला जाएगा प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है। प्रेस की स्वतंत्रता 19A में। अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है, जो स्वतंत्रता थी ना हमारी, उसमें अनुच्छेद 20 संबंधित है अपराधों के लिए दोषी का संरक्षण। मान लिया आपने कोई अपराध कर दिया तो पुलिस कितने घंटे में आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी, आप खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते। ये सभी अधिकार किस में दिए गए हैं, अनुच्छेद 20 में। अगला जगह दोहरी सजा नहीं का सिद्धांत किस अनुच्छेद में है, कि आपके लिए एक अगर अपराध किया है तो उसके लिए एक ही सजा मिलेगी। इसके लिए कौन सा अनुच्छेद है हमें बताता है, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20। अगला है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिकार किस अनुच्छेद में। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, भाई हमें जीने का अधिकार, सरकार ने जीने का अधिकार दिया है, वो कौन से अनुच्छेद में मिलेगा, अनुच्छेद 21 में। अगला आ जाएगा शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। शिक्षा का अधिकार सबसे जो भी जितने भी मौलिक अधिकार उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अधिकार कौन सा आ जाएगा, शिक्षा का अधिकार। सरकार ने हमें शिक्षा का अधिकार दे रखा है कि 0 से 14 वर्ष के बच्चों को हमारे माँ बाप का भी अधिकार का बनता है, गवर्नमेंट का भी अधिकार बनता है कि बच्चों के लिए स्कूल खोले। माँ बाप का अधिकार बनता है कि वो अपने बच्चे को स्कूल भेजें। तो ये अधिकार किस में दिया है, 21A में। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 21 से 21 संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ये जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन द्वारा। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, 0 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या भेजना है, हमें स्कूल भेजना है। और 8 है 6 कितने होते हैं, 14। तो कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन आ जाएगा, 86वां संशोधन। गिरफ्तार व्यक्ति को कितने घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना आवश्यक है। अगर हमें किसी व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ लिया तो उसे कितने समय में मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है, तो इसमें आ जाएगा 24 घंटे। अगला जगह मानव तस्करी एवं बेकार का निषेध किस अनुच्छेद में है। भाई मानव तस्करी और बेकार का अनुच्छेद किस में है, ये किस में आ जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार में, जो किस कौन से अनुच्छेद में आ जाएगा, अनुच्छेद 23 में।
हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में नियुक्ति पर रोक किस अनुच्छेद में है? भाई 14 वर्ष से कम बच्चों को हम अपने कारखानों में नहीं लगा सकते। ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 24 में। 14 प्लस 10 24 ऐसे याद कर रख सकते हैं अपन। अगला आ जाएगा, धर्म की स्वतंत्रता अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? भाई हम कौन सा भी धर्म मान सकते हैं, हम मुस्लिम माने, हिंदू माने, हमारे देश का कोई धर्म नहीं है। ये धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 25 से 28 में। अगला जाएगा, धार्मिक शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? भाई हम स्कूलों में, कॉलेजों में धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। यह अनुच्छेद कौन हमें बताता है? अनुच्छेद 28। अगला आ जाएगा, अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार किन अनुच्छेद में? अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अनुच्छेद अधिकार किस में दिया गया है? अनुच्छेद 30 में, कि अल्पसंख्यक अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपनी भाषा को बचाने के लिए अपने अलग से कॉलेज स्कूल खोल सकते हैं। अगला, संविधान का हृदय एवं आत्मा किसे कहा गया है? संविधान की हृदय और आत्मा किसे कहा गया है? अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 में क्या था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये संविधान का हृदय की आत्मा किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अगला क्वेश्चन आएगा, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन सा अधिकार मिलता है? अभी पीछे आया था 32 के अनुसार कौन सा अधिकार मिलता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन से में? अनुच्छेद 32 में। अगला जाएगा, मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है। भाई मौलिक अधिकार का अपना हनन हो गया, अगर हनन हो गया तो हम 32 के तहत कहाँ जा सकते हैं? सीधा सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा, भाई जिसने हमारा हनन किया है तो आदेश देगा, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया कहते हैं रिट। सुप्रीम कोर्ट क्या जारी करती है? रिट। आगे का, बंदी प्रत्यक्षीकरण किस रिट का हिंदी नाम है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब हो गया कि आपको अगर सरकार पकड़ती है तो उसको 24 घंटे के सामने मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। वो आ जाएगा हेबियस कार्पस। हेबियस कार्पस। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, परमादेश किस रिट का हिंदी रूपांतर है? परमादेश, इसमें आ जाएगा मैंडेमस। इसका मतलब हो गया कि अगर कोई सरकार, कोई सुप्रीम कोर्ट के पास शिकायत जाती है तो वो अपने विभाग से या इंसान से कहता है कि तुम अपने कर्तव्यों का पालन करो। अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, अधिकार परीक्षा किस रिट का हिंदी, अधिकार परीक्षा किस रिट का हिंदी नाम है? इसमें आ जाएगा को वारंटो। अगला, मौलिक अधिकारों को निलंबन करने की शक्ति किसके पास है? मौलिक अधिकार को निलंबन करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। संसद कानून बनाकर मौलिक अधिकार को सीमित कर सकती है। राष्ट्रीय आपात के दौरान कौन सा मौलिक अधिकार स्वतः निर्मित नहीं होता? भाई अगर राष्ट्रीय आपात लग गया तो इसमें कौन सा अधिकार वो नहीं होता? 20 और 21। अलग होता है, संपत्ति का अधिकार किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों के द्वारा हटाया गया? संविधान के संपत्ति का अधिकार आप पीछे बताया था ना, 44 के अनुसार हटाया गया। अगला अनुच्छेद कहता है, अब संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो पहले कौन से में था? अनुच्छेद में, अनुच्छेद 31 में। अब कौन से में आ गया? 300A में। मौलिक अधिकार पर युक्तियुक्त प्रतिबंध कौन लगा सकता है? युक्तियुक्त प्रतिबंध कौन लगा सकता है? संसद। संसद लगा सकती है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 15 किस आधार पर भेदभाव निषेध है? अनुच्छेद 15 के आधार पर कौन कौन से भेदभाव हमें राज्य सरकार नहीं कर सकती? तो धर्म आ गया, जाति आ गया, लिंग आ गया, तो उसमें आ जाएगा उपयुक्त सभी। भाई सरकार हमें धर्म के आधार पर भी भेदभाव नहीं कर सकती, जाति के आधार पर भी नहीं कर सकती, लिंग के आधार पर भी भेदभाव नहीं कर सकती। तो ये आज के हमारे थे मौलिक अधिकार से संबंधित इस क्वेश्चन, और बचे हुए क्वेश्चन हम अगली वीडियो में देखेंगे। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।